नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सब्सक्रिप्शन की घंटी को देख लीजिए, कहीं वह लाल तो नहीं। यदि वह लाल है तो उस खतरे की घंटी को दबाकर ग्रे कर दीजिए ताकि फायर सेफ्टी की कोई भी जानकारी आपसे छूटने न पाए। हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में लिखा था कारखाना अधिनियम 1948 की धाराएं। अब धाराओं में हमने लास्ट जो धारा लिखी थी 41C, जो आपातकालीन इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स के संदर्भ में थी। अब हम देखते हैं 41F। 41 धारा 41F, उसमें क्या प्रावधान रखा गया है। 41F में परमिसिबल लिमिट ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब कारखानों में इस्तेमाल हो रहे जहरीले पदार्थ, जहरीले गैसेस, केमिकल्स, इनके अनावरण की, इनके इस्तेमाल की समय, इनकी सीमा, तो इनका क्या होना चाहिए, निश्चित सीमा होना चाहिए, जो वर्क प्रेशराइज ना हो सके या लीकेज ना हो सके या ज्यादा प्रेशराइज ना हो सके, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उसके विफल होने पे पूरे कामगारों में उसका प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इसके संदर्भ में भी क्या किया गया है, अधिनियम बनाया गया है जिसका नाम है 41F, धारा सेक्शन 41F, कि आप किसी भी जहरीले पदार्थ को, केमिकल्स को आप वातावरण में फैलने नहीं दे सकते। इसके लिए प्रावधान रखा गया, धारा रखी गई है 41F। इसके तहत आप कार्यस्थलों में या जहाँ पे व्यक्तियों की संख्या ज्यादा संख्या है, ऐसे जगहों में किसी भी जहरीले पदार्थ, केमिकल को वहाँ पे आप अनावृत नहीं कर सकते या छोड़ नहीं सकते, इसके सेक्शन 41F के तहत। अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 41G। सेक्शन 41G 41G में क्या क्या प्रावधान रखे गए वो देखते हैं। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द सेफ्टी मैनेजमेंट, सुरक्षा प्रबंध समिति में कामगारों का सहभाग। अब सुरक्षा समिति में कामगारों का सहभाग क्यों होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रबंध समिति मतलब मैनेजमेंट और कामगार से मिलकर कारखानों के अंदर में क्या बननी चाहिए, सुरक्षा समिति बनना चाहिए। अब उसका फायदा क्या हो सकता है कि कामगार जो होता है वो क्या होता है, मशीन से और कार्यस्थलों से हमेशा नजदीक का होता है। उसको कार्यस्थल के बारे में प्रैक्टिकली तौर पे उसको क्या होता है, मालूमात होती है, जानकारी होती है। उससे क्या मिल सकता है, मैनेजमेंट को कारखानों में फायदा मिल सकता है। इसलिए सेक्शन 41G के तहत मैनेजमेंट और कामगार से सहभागी या सम्मिलित एक समिति बनी होना चाहिए, जिसको हम बोल सकते हैं सेफ्टी कमेटी। तो ऐसी प्रबंध समिति और कामगार से सम्मिलित दोनों के बराबर की संख्या में व्यक्ति मिलकर कारखानों के अंदर क्या होना चाहिए, एक समिति स्थापित होनी चाहिए, जिसको बोल सकते हैं सेफ्टी कमेटी। इसके लिए प्रावधान क्या लगा गया है, 41G, सेक्शन 41G, सेक्शन कारखाना अधिनियम 1948 सेक्शन 41G के तहत क्या होना चाहिए, कारखानों के अंदर मैनेजमेंट और कामगार से सम्मिलित एक समिति स्थापित होना चाहिए, जो समिति कामगार के और मैनेजमेंट के समान मेंबर्स मतलब सदस्यों के से बनी होना चाहिए। अब समिति कौन से कारखानों में बना सकते हैं, ऐसे सभी कारखाने जिनमें 250 से ऊपर कामगार कार्यरत है, मतलब 250 कामगार जहाँ पे कार्यरत है, ऐसे कार्यरत कारखानों में क्या होना चाहिए,
सुरक्षा समिति की स्थापना होनी चाहिए, मतलब सेफ्टी कमेटी की स्थापना होनी चाहिए। उसके बाद ऐसे कारखाने जिनमें बहुत ज्यादा खतरे हो, जगह जगह में हर कदम कदम पे खतरे हो, ऐसे कारखानों में भी क्या होना चाहिए, सेफ्टी कमेटी का गठन होना चाहिए मैनेजमेंट और कामगारों के साथ। ये प्रावधान कहाँ से रखा गया है, 41G के तहत। 41G के तहत क्या होना चाहिए, सेफ्टी कमेटी की स्थापना होनी चाहिए का सभी कारखानों के अंदर, जहाँ पे 250 से ज्यादा कामगार कार्यरत ऐसे कारखाना। उसके बाद सेफ्टी कमेटी कैसी होना चाहिए, अब अधिनियम के तहत, धारा के तहत कैसी होना चाहिए वो देखते हैं। अब सबसे पहले सेफ्टी कमेटी का प्रतिनिधित्व मैनेजमेंट के माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट के पास क्या है, शिक्षित तथा जानकार तथा अनुभवी है। कामगार क्या हो सकते हैं, नए भी कामगार सम्मिलित हो सकते हैं, या फिर उनको उतना थियोरेटिकली इंजीनियरिंग मालूम नहीं होती है। इसलिए कमेटी का प्रतिनिधित्व कायदे के अनुसार, धारा के अनुसार किसका होना चाहिए, मैनेजमेंट का होना चाहिए। दूसरा कि उस समिति में सीनियर व्यक्ति, सीनियर कामगार का समाविष्ट होना चाहिए, काय के अनुसार, अधिनियम के अनुसार। तो अधिनियम के अनुसार क्या होना चाहिए, सीनियर वरिष्ठ व्यक्तियों का भी उस समिति में सहभाग होना चाहिए। उसके बाद उस समिति में सेफ्टी ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर, इनका भी सभा में उनका भी क्या होना चाहिए, सभा होना चाहिए। ये भी प्रावधान रखा गया अधिनियम के तहत। उसके बाद जो समिति में कामगार जो होंगे वो क्या होना चाहिए, कामगारों के बीच से चुनावी कामगार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी समिति में कोई भी कामगार को, कामगारों के बीच में ही उन कामगारों का, जो समिति में जाने वाले कामगार है उनका क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। ये भी प्रावधान रखा गया अधिनियम जो सेक्शन 41 है इसके तहत। उसके बाद समिति का जो कार्यकाल है वो 2 साल के लिए निश्चित होना चाहिए, काय के तहत, सेक्शन के तहत, कि जो समिति है उसका कार्यकाल क्या हो, 2 साल के लिए निश्चित हो। उसके बाद समिति की मीटिंग कम से कम महीने में या 3 महीने में कम से कम एक बार तो भी क्या होना चाहिए, इसकी सभाएं, मीटिंग्स होना चाहिए, ताकि अपने अपने अड़चने, अपने अपने सभी प्रस्ताव रख सके। इसलिए मीटिंग की जो और समिति की जो सभा है वो 3 महीने में कम से कम, या 3 महीने से लेके 1 महीने के बीच में कम से कम होना चाहिए। उसके बाद यह हमने देखा 41G। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, सेक्शन 41H। H में क्या कहा गया है, क्या लिखा गया है वो देखते हैं। राइट ऑफ वर्कर टू वार्न अबाउट इमीडिएट डेंजर। तो अगर किसी कामगार कर्मचारी के सर के ऊपर खतरा मंडरा रहा है या वो खतरनाक जगह में कार्य कर रहा है, उसकी सूचना या उसकी चेतावनी देने का अधिकार उसको दिया गया। ये कौन से सेक्शन के तहत है, 41H। मतलब कोई कामगार कर्मचारी के सर के ऊपर में कोई खतरा निकल कर आ रहा है, या उसको लग रहा है कि मैं इससे मेरे को क्षति पहुंच सकती है, तो ऐसे खतरों के संदर्भ में, ऐसे खतरों के बारे में उसकी चेतावनी देने का अधिकार उसको दिया गया। काय के तहत, 41H के तहत। तो वो किस किस को दे सकता है उसकी चेतावनी, तो उसकी चेतावनी सबसे पहले वो अपने कारखानों के व्यावसायिक मैनेजर्स को देगा, मैनेजमेंट को देगा। मैनेजमेंट के अलावा वो फैक्ट्री इंस्पेक्टर को भी देने का उसका अधिकार है। तो ये अधिकार उसको प्रदान किया गया है सेक्शन 41H के तहत, जो वो अपने अधिकार के लिए क्या कर सकता है, अपनी याचिकाएं रख सकता है। अब ये हो गया H। इस प्रकार से हमने देखा धाराओं में कौन से धारा में काय के लिए प्रावधान रखा गया है, इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। अब हम देखेंगे कारखाना अधिनियम में कल्याणकारी तरीके क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।
और आगे ऐसा ही एक फायर सेफ्टी से संबंधित टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय सुरक्षा।